अपने पिता को प्रणाम कर ले, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता, नहीं मिलेंगे माता पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। यदि जीवन की बातें सच लग रही तो फिर से साथ में गाएंगे। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, सब रिश्ते मिल, जिनको सच लग रहा होगा वो गाएंगे और जिनको झूठ लग रहा होगा वो सिर्फ सुन लेंगे। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता, नहीं मिलेंगे माता पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। और इनके ही चरणों में है, और इनके ही चरणों में है तेरा विश्राम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। प्रेम जय भगवत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। देवताओं को भी जब उनके राजपाट में पीड़ा हो गई, जब देवताओं को भी स्वर्ग में सुख नहीं मिला, तो जन्नत यदि कहीं है तो माँ के चरणों में है। जन्नत के सुख को खोजने माँ के पास है। माता ने से कहा, माँ हम बड़ी बड़ी। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा? इंद्र, पुरंदर, आदित्य, हम सब पर उसने इतने का अधिपत्य कर लिया, हमें स्वर्ग से निकाल दिया, हमें रहने नहीं देते। घरौंदा कितना बड़ा भी हो जाए शायद वह टूट सकता है, लेकिन बच्चा कितना बड़ा भी हो जाए तो माँ की आंचल में जो चाहे वो भीतर समा जाता है। माँ का वह हाथ तो हाथ का आंचल इतना बड़ा है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उस आंचल में माँ उसे समेट सकती है। घरौंदा कितना बड़ा क्यों न हो जाए, शायद उस घरौंदे में माँ बाप को रहना मुश्किल पड़ जाता है। माँ बाप सूट नहीं करते, माँ बाप एडजस्ट नहीं कर पाते। अब पता नहीं माँ बाप एडजस्ट नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, या तो घर गड़बड़ हो जाता है या माँ बाप की जरूरत खत्म हो जाती है। देवताओं को भी ध्यान रखेंगे, जब स्वर्ग से समस्त नष्ट हो गया, एकाधिपत्य कर लिया, स्वर्ग से बाहर निकलना पड़ा, तो मां की याद आई, मां के चरणों में गए, मां को प्रणाम किया। मां से बोला, मां ने बोला क्या बात है, आज निकाल दिया।
ध्यान देंगे ये कथा माताओं को सुनो। ये कथा उस कुंती के विरह से, उस कुंती की पीड़ा से प्रारंभ होती है। ध्यान होगा जब कुंती ने कहा था, हे गोविंद विपदं संतमो शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमारे जीवन में कन्हैया तुझे जिसको देना है दे दे, जो देना है दे दे, लेकिन अपनी बुआ की झोली में बस दुखों का अंबार कर दे, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक ऐसी बुआ, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे को देखने के लिए, अपने भतीजे कन्हैया को देखने के लिए कहती है मैं जलती रहूं और तब तू आवे, तो कन्हैया मेरी जलन कभी खत्म ना हो, मैं जलती रहूं और तुझे देखती रहूं। ऐसा प्रेम अपने लाडले लाल कन्हैया के प्रति करने वाली बुआ कुंती का अद्भुत प्रेम, एक माँ का प्रेम, एक बुआ का प्रेम, भतीजे का। ये उस माँ कुंती बुआ की कहानी है कि जो अपने 500 बच्चों को लेकर के जब हस्तिनापुर में आई तो लोगों ने न जाने क्या क्या सवाल पूछे, उस विष को पी करके रह गई, अपने अपमान को सहा, अपने बहू के अपमान को सहा, सबके अपमान को सहा, न सह सकी तो कृष्ण के अपमान को। और आज याद दिलाए युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर मेरे दूध का कर्ज चुका, आज पहली बात मानी युधिष्ठिर मेरा कर्ज चुका। युधिष्ठिर ने कहा क्या कहा, यह तेरा पुत्र तुझे सुख नहीं देगा। युधिष्ठिर कभी दुखों से घबराते हुए तुमने अपनी मां को देखा है? दुखों का अंबार भी तेरी मां को विचलित नहीं कर सकता, लेकिन आज जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए दुखों के समुद्र को स्वीकार किया, मेरे लाल हमारी कारण अस्पताल का नाथ का अपमान हुआ। यदि तू मेरा पुत्र है तो कृष्ण के अपमान का परिणाम कौरवों को मेरा तू प्रदान करेगा। और तब आज्ञा मिली युधिष्ठिर को, और अगले दिन भी युद्ध की रणभेरी बन चुकी थी। जब तक मां ने आज्ञा नहीं दिया तब तक युधिष्ठिर हर अपमान को पीते रहे। वनवास भी सह गए, ज्ञातवास भी सह गए, हर पीड़ा सहते रहे, लेकिन जिस दिन मां ने आज्ञा दे दी, जो होना है उसे भोगना ही पड़ेगा, ये हमारे युधिष्ठिर महासमर महासंग्राम की चल पड़े। और आज यहाँ भी देवता मैया के पास आ गए, स्वयं से निकाल दिया। याद रखना मां की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी तुम्हें, याद रखना पिता की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी तुम्हें, याद रखना इस समाज की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी तुम्हें, यदि तुम फहराते रह गए। जब भी लड़खड़ाओगे और जब भी तुम्हें सहारे की तलाश होगी, तो यही माँ बाप होंगे, यही समाज होगा जिसने बचपन में तुम्हारी उंगलियां पकड़ी, आज भी लड़खड़ाओगे तो यही तुम्हारा पैर, यही तुम्हारी उंगली पकड़ेगी, यही तुम्हारे पैरों में न समाज की जरूरत है, न परिवार की जरूरत है, न माँ बाप की जरूरत है, लेकिन किनको? जो आगे बढ़ते चले जाते। लेकिन जिस दिन कभी पैर फड़ाएगा तो याद माँ की आएगी, याद बाप की आएगी, याद ही अपना प्यारा गाँव आएगा। इसलिए कितना भी कमाएं, कितनी भी जरूरत हो ना हो, नहीं जरूरत है, इन केशों का कोई प्रयोग नहीं हमारे शरीर में, लेकिन फिर भी इसे संवारते हो, इसे सजाते हो। शायद पूरे शरीर में कभी कोई मलहम लगाओ ना लगाओ, लेकिन केशों में तेल जरूर लगा लेते हो। शायद नख से शिर तक हर अंग को तुम छू पाओ ना छू पाओ, लेकिन इन केशों को हर व्यक्ति छू रहा है। इस समाज को
अनुपयोगी इस केश को भी तुमने सजाया तो सज गए, कम से कम इस अनुपयोगी केश के तरीके से ही मान लोगे ना और इसको संवारते रहोगे, ये तुम्हारी पहचान बन जाएगा, ये तुम्हारी श्रृंगार बन जाएगा। कुत्ते कौवे के तरीके से, पशुओं के तरीके से अपना भरण पोषण कर लेना, चील कौवे के तरीके से अपने पेट भर का टुकड़ा लेकर के आसमान में उड़ जाना, ये कैसी उड़ान है? ये कैसी उड़ान है? या उड़ान कितनी भी उड़ी ऊंची क्यों न हो जाए, मगर तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, तुम्हें नीचे आना। कितने भी उड़ो लेकिन अपने माँ बाप को सुख दो, कितने भी उड़ो अपने परिवार को सुख दो, कितने भी उड़ो अपने समाज को सुख दो, अपने गांव, अपने छोटे से गांव, अपने टोला को सुख दो, इसको प्यार दो। इसने जो बचपन में तुम्हें प्यार दिया है इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा।